क्या आपने कभी ऐसा पल अनुभव किया है जब आप कुछ इतना अजीब पालें कि आप अपने आसपास की हर चीज पर सवाल उठाने लगे? यह सब एक बारिश वाले मंगलवार को शुरू हुआ। सारा एक सामान्य कॉलेज छात्रा थी जो हमेशा जल्दी में रहती थी, हमेशा अपनी व्यस्त जिंदगी में व्यस्त। उसका एक पार्ट टाइम नौकरी था, असाइनमेंट्स करने थे और करने के लिए अनगिनत काम थे। लेकिन एक शाम कुछ असामान्य हुआ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वह एक लोकल कॉफी शॉप में अपनी यूजुअल ड्रिंक पी रही थी जब उसने अपनी टेबल पर एक छोटा सा बिना किसी निशान वाला लिफाफा देखा। जब वह बैठी थी तब वह वहां नहीं था। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। बिना ज्यादा सोचे उसने लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर एक टुकड़ा कागज था। वह कोई पत्र नहीं था, न ही कोई नाम, न कोई अभिवादन। सिर्फ 3 शब्द थे जो मोटे काले स्याही से लिखे गए थे, चाबी ढूंढो। बस इतना ही। न कोई हस्ताक्षर, न कोई व्याख्या, सिर्फ ये रहस्यमय शब्द। सारा इसे एक मजाक समझकर हंसी, लेकिन फिर उसने फिर से कैफे के चारों ओर देखा और कुछ अजीब हुआ। एक बारिस्ता जो एक युवा लड़का था जिसे उसने कई बार देखा था लेकिन कभी बात नहीं की थी, उसकी तरफ सीधा देख रहा था। उसका चेहरा कुछ भी व्यक्त नहीं कर रहा था। उसने सिर हिलाया जैसे वह उसे कुछ कंफर्म कर रहा हो। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की लेकिन यह विचार उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। अगले दिन सारा खुद को रोक नहीं पाई। वह फिर से कॉफी शॉप गई, किसी भी सुराग को खोजने के लिए। शायद कोई और लिफाफा छोड़ गया हो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस वही पुरानी कॉफी मशीनों की आवाज और लोग आपस में बात करते हुए। जैसे ही वह जाने ही वाली थी, एक नरम आवाज ने उसे पुकारा। वही बारिस्ता था। अब उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें सारा की ओर स्थिर थीं। क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? उसने पूछा। सारा भ्रमित और थोड़ी घबराई हुई थी। उसने सिर हिलाया। क्या ढूंढना? उसने अपने कंधे के ऊपर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई देख न रहा हो। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, चाबी। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया देती, वह तेजी से चलकर चला गया और सारा वहीं खड़ी रह गई, और भी ज्यादा उलझन में। कई दिनों तक वह संदेश उसे परेशान करता रहा। चाबी ढूंढो, इसका क्या मतलब था? क्या यह बस एक यादृच्छिक रहस्यमय वाक्य था या सचमुच उसे कुछ ढूंढना था? 5वें दिन सारा फिर से कॉफी शॉप में थी और इस बार उसे हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वह अंदर आई, उसने कुछ अलग महसूस किया। उसकी सीट जो वह हमेशा बैठती थी, अब किसी अजनबी ने ले ली थी। और अजीब बात यह थी कि वह अजनबी वहीं बैठा था, अपने पीठ के बल, बाकी ग्राहकों की तरह सामने नहीं देख रहा था। जिज्ञासा से भरकर और कुछ अजीब सा महसूस करते हुए सारा ने गहरी सांस ली और उस टेबल की ओर बढ़ी। उस आदमी ने नजरें नहीं उठाई। उसने बस एक छोटा सा डिब्बा उसकी ओर खिसका दिया। यह वह है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, उसने बिना सारा की ओर देखे कहा। सारा का दिल धड़कने लगा। डिब्बा छोटा, चांदी का था और बिना किसी निशान के था। उसने खोले बिना सोचा, लेकिन कुछ भीतर से उसे यह महसूस हुआ कि उसे इसे खोलना चाहिए। कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला और अंदर एक चाबी पाई। यह कोई सामान्य चाबी नहीं थी। इस पर अजीब निशान खुदे हुए थे, ऐसे निशान जो उसे परिचित लग रहे थे, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रही थी कि उसने इन्हें कहां देखा है। तभी उसे याद आया, ये निशान उस किताब से मेल खाते थे जिसे उसने कभी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी के एक धूल भरे कोने में देखा था। यह भूल गई किताब थी जो प्राचीन कोड और संदेशों के बारे में थी। वह किताब जिसे उसने बिना देखे ही नजरअंदाज कर दिया था, यह सोचकर कि यह बस कोई पुरानी इतिहास की किताब होगी। वह चाबी केवल एक वस्तु नहीं थी, यह कुछ बहुत बड़े का हिस्सा थी, कुछ पुराना, कुछ अंधकारमय। उस रात सारा सो नहीं पाई। उसे वह किताब ढूंढनी थी। उसे उन निशानों का मतलब जानना था। जब वह अगले दिन लाइब्रेरी पहुंची तो किताब उसी जगह थी जैसा कि उसे याद था। इसका शीर्षक फीका था, लेकिन निशान वही थे जो चाबी पर थे। जब सारा ने किताब खोली तो उसे एक गुप्त समाज के बारे में विस्तार से विवरण मिला, जो छुपे हुए संदेशों और निशानों के जरिए संपर्क करता था।
वह चाबी एक प्राचीन पहेली का हिस्सा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक पहेली जिसे हल किया जाता तो कुछ को खोल सकती थी कुछ। वह जानती थी कि अब यह सिर्फ एक खेल नहीं था, दांव अब बहुत ज्यादा थे। वह पहेली वास्तविक थी और यह सब कुछ बदलने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसने संदेश को डिकोड करना शुरू किया, उसने कुछ भयंकर महसूस किया। वह संदेश केवल एक राज को खोलने की चाबी नहीं था, यह एक आसन्न खतरे की चेतावनी थी। और अब वापस लौटने का समय नहीं था।